आज हम सभी लोग ये जानेंगे कि ये मनुष्य शरीर जो हम लोगों को मिला है, आंखें क्यों मिली? सुंदरता देखने के लिए, लोगों की बुराई देखने के लिए, चोरी बेईमानी देखने के लिए नहीं। ये नेत्र गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने इसलिए हम लोगों को दिया है कि इस नेत्र को पाने के बाद हम लोग भगवान का दर्शन करें। किसका दर्शन करें? भगवान का। और मान लो अगर आप भगवान का दर्शन नहीं करते, रामलीला का दर्शन नहीं करते, कथा का श्रवण नहीं करते, संत का दर्शन नहीं करते, तो ये नेत्र नहीं है, फिर क्या है? मोर का पंख। मोर का पंख देखे हैं कि नहीं? मोर के पंख में भी नेत्र होते हैं कि नहीं? लेकिन उसका कोई महत्व है? कोई मतलब नहीं, बेकार। उसी तरह से अगर आप लोगों को भी ये मनुष्य शरीर मिला है और आपने अपने नेत्र से कभी संत का दर्शन नहीं किया, भगवान का दर्शन नहीं किया, तो आपके नेत्र का कोई महत्व नहीं है। जय सिया रामा राम राजा रामा राम राजा राम, जय जय सिया रामा हो राम राजा राम जय। नयन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोरे पंख जी मिले खा, लोचन नयन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोरे पंख जी मिले खा, लोचन इसलिए ताली बजा करके गाइए। क्या गाइए? जय सिया रामा राम राजा रामा राम राजा राम, जय जय सिया रामा हो राम राजा राम राजा राम, जय सिया राम राम राजा राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया। बोलो राजा रामचंद्र की। ये नेत्र इसलिए मिले हैं कि हम लोग इस नेत्र को पाने के बाद भगवान का दर्शन, और जो लोग नेत्र को पाने के बाद, आंख पाने के बाद भगवान का दर्शन नहीं करते हैं, तो भगवान अगले जन्म में छीन लेते हैं। क्या करते हैं? छीन लेते हैं। कहते हैं इनको इसकी आवश्यकता नहीं है, बिना काम के है, तो मोर का पंख का कोई महत्व नहीं है, तो भगवान वो नेत्र ले लेते हैं, ले जाओ, अब अंधे बन करके घूमते रहो। बोलो राजा रामचंद्र की। ये जो हमारा आपका मस्तक है, ये मस्तक उसी का मस्तक है जो मस्तक कभी भी किसी भी मंदिर को देख करके, किसी ब्राह्मण को देख करके, किसी साधु को देख करके झुक जाए। अगर ये मस्तक अपने से बड़ों के चरणों में नहीं झुकता है, मंदिर के सामने नहीं झुकता है, तो ये मस्तक नहीं है, खजूर के पेड़ के समान है। खजूर का पेड़ देखे हैं? जैसे ताड़ का वृक्ष होता है, ना उसके नीचे खड़ा रहा जा सकता है, ना बैठा जा सकता है, कुछ नहीं किया जा सकता। रुद्र का पापा पंडित जी। हाँ, ये रुद्र का पापा पंडित जी, पांडे जी हैं क्या? हाँ, ये हमारे पांडे जी हैं। आपकी तरफ से 101 रुपया भगवान के चरणों में है, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो राजा रामचंद्र की जय। अगर भगवान ने मस्तक दिया है तो कभी ना कभी ब्राह्मण के चरणों में, अपने से बड़ों के चरणों में, श्रेष्ठ के चरणों में, मंदिर पर, साधु के यहाँ बिना कहे ही अगर ये मस्तक झुक जाता है तो जान लो कल्याण हो गया, नहीं तो ये भी खजूर के पेड़ के
आजकल तो चाट चाउमीन गोलगप्पा पर सबका ध्यान रहता है। सही बात है कि नहीं? अच्छा, एक चीज हम ये नहीं जान पाते हैं। हाँ, बर्गर तो मान लीजिए काम चलाऊ है, समझ जाते हैं। एक मैं रुधौली अभी गए थे हम, तो वहाँ एक जगह पर लिखा था फलूदा। ऐसा कुछ पढ़ते हैं क्या आप लोग? ये वो पहले से ही फालतू है और उसको हम लोग खाएंगे तो हम लोग भी फालतू हैं। बोलो राजा रामचंद्र की। ये जीवा इसलिए नहीं मिली है कि लोगों को गाली दो, गाली देने के लिए नहीं मिली है। चाट चाउमीन गोलगप्पा खाने के लिए नहीं मिली है। ये जिह्वा इसलिए मिली है कि इस जिह्वा को पाने के बाद हम लोग भगवान का भजन करें। नहीं तो अगर आप भगवान का भजन नहीं करते हैं तो ये जीवा किसके समान है? मेढक देखे हैं? मेढक बरसात में दिन रात चिल्लाता है, लेकिन उसका कोई महत्व होता है? मेढक बरसात में चिल्लाता है कि नहीं? रातों दिन बोलता रहता है, लेकिन उसको सुनने वाला कोई। तो आप भी जिंदगी भर बोलते रहो, लोगों की बुराई करते रहो, चुगली करते रहो, बेईमानी करते रहो, कपट करते रहो, गाली देते रहो, लेकिन उसका कोई महत्व होने वाला। महत्व तभी होगा, कब होगा? जब आप अपने मन और कर्म से इस जीवा से राम जी का भजन करेंगे, तब इस जीवन का कल्याण होगा। राम राजा राम राजा राम जय राम सिया राम राम सिया राम राम राजा राम जय राम सिया राम सिया राम राम नाम बिन गिरा न सोहा राजा राम देख विचार त्याग मद मोहा सीताराम राम नाम बिन गिरा न सोहा राजा राम देख विचार त्याग मद मोहा सीताराम। जय सिया राम राम राजा राम जय सिया राम राजा राम जय राम सिया राम सिया राजा रामचंद्र की। जो अपने जिह्वा से भगवान का भजन नहीं करता है, उसकी जिह्वा जैसे बरसात में मेढक चिल्लाता है, उसका कोई महत्व नहीं होता है। ठीक उसी तरह से आप भी जिंदगी भर लोगों की बुराई करते रहो, लेकिन कोई महत्व होने वाला नहीं है। ये हाथ क्यों मिला है? हाथ किस लिए मिला है? खाने के लिए नहीं। हाथ न लिखने के लिए मिला है, न खाने के लिए मिला है, न दुनिया का काम करने के लिए मिला है। हाथ इसलिए मिला है कि हाथ से आप कुछ पाइए, तो ब्राह्मण की सेवा कीजिए। किसकी सेवा करिए? ब्राह्मण की सेवा कीजिए। हाँ, साधु की सेवा कीजिए, अपने हाथों से दान कीजिए, तभी इस हाथ का महत्व है। ये पैर क्यों मिला है? इधर उधर दौड़ते रहो, साइकिल चलाते रहो नहीं। ये पैर इसलिए मिला है कि इस पैर को पाने के बाद आप सुगमता से रामनगर को छोड़ करके आकर के दुर्गा मैया के मंदिर में अपने मस्तक को झुकाओ। लेकिन ऐसा करने वाला कोई। आजकल कितने लोग कहते हैं कि आज बाबा मंगलवार है, आज हम व्रत हैं। ऐसा कहते हैं कि नहीं?
हनुमान जी का दर्शन करने मंगलवार को आएंगे। अच्छा ये बताओ, मंगलवार को हनुमान जी मंदिर में रहते हैं, बुधवार को भाग जाते हैं? शुक्रवार को दुर्गा जी मंदिर में रहती हैं, शनिचर को भाग जाती हैं, हमेशा रहती है ना। फिर भी हम लोगों के लिए कहते हैं कि आज ये दुर्गा जी का दिन है, आज काली जी का दिन है, शंकर जी का दिन है। सोमवार आ गया तो शंकर जी का दिन आ गया, मंगलवार आ गया तो हनुमान जी का दिन आ गया, बृहस्पतिवार आ गया तो विष्णु भगवान का दिन आ गया, और शुक्रवार आ गया तो दुर्गा जी का दिन आ गया, और शनिचर आ गया तो शनि भगवान का दिन आ गया, और बाकी 7 दिन ये सब भाग जाते हैं। हनुमान जी के लिए मंगलवार के दिन 2 किलो 5 किलो 10 किलो लोग लड्डू चढ़ाते हैं। अब बुधवार को बेचारे हनुमान जी देखते रहते हैं कि कोई एक ठो आ जाता तो। क्या गलत कह रहे हैं कि सही? इसलिए ये दिन क्यों बनाया गया है पांडे जी? ये दिन इसलिए बनाया गया है नास्तिकों के लिए। नास्तिक मतलब जो कभी पूजा पाठ नहीं करते, कभी भगवान का नाम नहीं लेते, कम से कम 7 दिन के अंदर 1 दिन तो हनुमान जी का नाम ले लें। बोलो हनुमान जी महाराज की। दिन से हम लोगों को कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। हम लोगों को प्रतिदिन, जैसे हम लोग प्रतिदिन भोजन करते हैं कि नहीं है? प्रतिदिन जब भोजन करते हैं तो प्रतिदिन पूजा भी करना चाहिए, तभी कल्याण होगा। नहीं तो रोज अपना खाते रहो, भगवान पाएंगे ही नहीं तो कमजोर नहीं हो जाएंगे। जब कमजोर हो जाएंगे तो क्या सहायता करेंगे? बोलो राजा रामचंद्र की। भाई शरीर में ताकत रहेगा तभी ना काम किया जाएगा। बार बार लोग कहते हैं कि पानी नहीं बरस रहा है, पानी नहीं बरस रहा है, ये बात है वो बात है। भूकंप आ रहा है, अभी 10-15 दिन पहले भी भूकंप आया था। हम लोग खजनी में थे गोरखपुर में, वहां पर कार्यक्रम चल रहा था, रात्रि में 11 बज करके कुछ मिनट पर आया था। हम लोग तो मान लो भगवान की कथा रामलीला इसमें रहते हैं, राम नाम करते रहते हैं, तो हम लोगों का तो मान लीजिए कि राम नाम लेते हुए जय सिया राम हो जाएगा तो हम लोगों का तो कल्याण हो जाएगा। लेकिन आप लोगों का क्या होगा? तुम्हारा क्या होगा? इसलिए कभी भी कहीं भी रहो लेकिन भगवान का नाम लेते रहो। जब तक जीवन में संत नहीं आएगा तब तक भगवंत की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जीवन में जिस दिन संत आ जाएंगे उस दिन भगवंत आपको अपने आप ही मिल जाएंगे। राम के बिना